आलस्य तज कर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। आलस्य तज कर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। जिस धाम से नीचे गिरे उसके लिए फिर से चढ़ो। जिस धाम से नीचे गिरे उसके लिए फिर से बढ़ो। होगा न फिर आवागमन गीता पढ़ो, गीता पढ़ो। होगा न फिर आवागमन गीता पढ़ो, गीता पढ़ो। आलस्य तज कर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। आलस्य तज कर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। होगी शमन यह सर्वदा को जन्म बंधन की व्यथा होगी। करिए श्रवण गीता सदा श्री कृष्ण कथित गीता कथा करिए। दे गीता ब्रह्म ज्ञान हमको जन्म बंधन टारती दे। सब भक्त मिलकर प्रेम से गीता की उतारो आरती। सब आलस्य तज कर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता ओम श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। ये भगवत गीता हमारे जीवन की जो व्यथा है वह व्यथा को नष्ट कर देती है। व्यथा क्या है? यही व्यथा माने कोई निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कहाँ जाना है, क्या करना है, इसके बाद भी जीवन है कि नहीं। निर्णय निश्चय आत्म का बुद्धि देने वाली भगवत गीता है। हम निश्चय कर सकते हैं कि हमने क्या करना है। जो हमारे वेद हैं, वेद में 1,00,000 मंत्र हैं। 1,00,000 मंत्रों में सबसे बाद में ज्ञान कांड है, सबसे पहले कर्म कांड है। तो भगवान वेदव्यास जी ने सबसे पहले कर्म कांडों को रखा, उसके बाद में फिर उपासना कांड, उसके बाद में कर्म कांड, ज्ञान कांड। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सर्वप्रथम हमको वेद में सांगोपांग वेद अध्ययन करना चाहिए, अंगों के सहित। माने अंगों के सहित का मतलब है पूरे वेद को लें, एक भाग को त्यागे नहीं। ये नहीं कि एक भाग को त्याग दिया, जितने हमारे अनुकूल हुआ उतना हमने ग्रहण कर लिया। पूरे वेद को लें।
तो कर्म कांड जब तक हम कर्मों का अनुष्ठान नहीं करेंगे, क्योंकि सामान्य ये क्लासें हैं, जैसे कक्षा 1 का विद्यार्थी जब कक्षा 1 की क्लास को पास कर लेगा नंबर, तब वह 2 में आएगा, 2 से पास होगा तब वह 3 में आएगा। वैसे ही ये कक्षाएं हैं। कर्मकांड की कक्षा नंबर 1 की कक्षा है, पहली क्लास, दूसरी क्लास उपासना, तीसरी क्लास ज्ञान कांड, वो PhD है समझो। तो कक्षा 1 की क्लास को पास करना है। कक्षा 1 की क्लास है हमारा कर्मकांड, और कर्मकांड कर्म करें जो वेद भगवान ने प्रतिपादन कर दिया, उन्हीं कर्मों को करें। लेकिन अब उसमें विद्यार्थी बैठे हुए हैं कर्मकांड वाली क्लास में, तो उसमें कुछ उत्तम विद्यार्थी होते हैं, कुछ मध्यम विद्यार्थी होते हैं और कुछ अधम विद्यार्थी होते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ विद्यार्थी, सबसे उत्तम विद्यार्थी कौन है? जो सिर्फ कुछ नहीं चाहता है, परमात्मा से कुछ भी नहीं चाहता, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को चाहता है। परमात्मा की प्रसन्नता ही उसका लक्ष्य है और कुछ नहीं चाहिए। ये भाव रख करके परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्मों का अनुष्ठान करता है। वो कैसा विद्यार्थी हो गया? उत्तम श्रेणी का। करते 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 उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और फिर वह उपासना में प्रवेश कर जाएगा। उपासना भी किसके लिए होती है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए मात्र। फिर परमात्मा उसको उपासना से बाहर निकाल करके ज्ञान के माध्यम से अपने पास बुला लेंगे। तो नंबर 1 का विद्यार्थी ये है उत्तम श्रेणी का। नंबर दूसरा कौन सा हो गया? दूसरे नंबर का मध्यम। मध्यम विद्यार्थी कौन होता है? जो चाहता है, अपने लिए नहीं, वो ये सोच के चाहता है, कर्मों का प्रतिपादन करता है। जो वेद भगवान ने कर्म बताया कि तुम ये करोगे तो ये मिल जाएगा, ये करोगे तो ये मिल जाएगा, ये करोगे तो ऐश्वर्य मिल जाएगा, ऐश्वर्य आदि चाहता है। लेकिन वो उसके मन में भाव रहता है, यदि हमारे पास में धन होगा तो हम लोगों की सेवा करेंगे, हमारे पास में धन होगा तो हम भूखे को अन्न खिलाएंगे, हमारे पास में जितना ऐश्वर्य होगा हम समाज की सेवा करेंगे। तो उसका लक्ष्य समाज की सेवा है, परंतु उसकी अपनी भी कामनाएं छुपी हुई हैं। क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा नाम होगा, हम करेंगे तो हमारा नाम होगा। नहीं, अरे बड़े धर्मात्मा हैं, ये अश्वमेध यज्ञ चलता रहता है, लोग आते हैं तो खूब अन्न दान करते हैं, कोई उनके द्वारे से खाली नहीं लौटता। ये उसके अंदर की कामना है। समाज सेवा कर रहे हैं लेकिन अंदर की उसकी अपनी कामना क्या है? हमारा नाम हो जाएगा। तो वो हो गया मध्यम, माने अब वो उससे पहले वाले से नीचे गिरा है। और तीसरा विद्यार्थी, अब ये नंबर, पहला विद्यार्थी तो पास हो गया फर्स्ट, दूसरे के पे नंबर कम आए। हाँ, और अब उसके बाद में तीसरा नंबर आया। तीसरा नंबर आया वो हो गया अधम। वो कहता है कर्म करेंगे, वेद प्रतिपादित कर्म करेंगे और इन कर्मों से हमको ये फल मिलेगा तो हम उसका उपभोग करेंगे, मानेंगे, खूब ऐशो आराम से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फिरेंगे और क्या है ना, बस यही लक्ष्य और कुछ नहीं। परमात्मा की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, किसी भूखे को भोजन करा देना है, नहीं नहीं, ये हमने कमाया है, इस पर हमारा अधिकार है। तो वो हो गया अधम। वो तो फिर निम्न कोटि का हो गया, उसको तो जायस्व मिरियस्व, जायस्व मिरियस्व,
बार बार संसार के चक्कर लगाता रहेगा। तीसरी कोई गति नहीं। ये दो मार्ग जो बतलाए हैं भगवद गीता में, ये उपासकों के हैं। उपासक कौन? जो परमात्मा की उपासना करते हैं, उनके लिए दो मार्ग हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। पितरों की उपासना करने वाले पितृ लोग जाते हैं दक्षिणायन मार्ग पर आरूढ़ होकर के, दक्षिणायन मार्ग से, और देवताओं की उपासना करने वाले उत्तरायण मार्ग में जाते हैं देवलोक। बाकी तीसरा मार्ग है ही नहीं। तीसरा मार्ग क्या है? जायस्व मरियस्व, बार बार जन्म लो, बार बार मरो। तो दो लोगों के लिए कोई मार्ग नहीं। एक तो कहीं जाता नहीं ब्रह्मज्ञानी, वो भी किसी मार्ग का सहारा नहीं लेगा, कहीं आया गया ही नहीं। और जो जाने वाला है अज्ञानी, अभिमानी, सामान्य जीव, उसके लिए तीसरा मार्ग की पैदा हो, जन्म लो और मर जाओ। मच्छर की आयु 1 दिन की होती है। पूरी आयु कितनी है मच्छर की? 1 दिन की। और हमारे 100 साल के मच्छर की 1 दिन की बराबर है। मच्छर 1 दिन यदि जिंदा रह गया तो 1 दिन में जन्म होगा, उसी दिन जो है वह बाल्यावस्था पूरी हो जाएगी, युवावस्था पूरी हो जाएगी, वृद्धावस्था पूरी हो जाएगी, रात को मर जाएगा अपने आप। सब कुछ एक ही दिन में होता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भगवद गीता जी के माध्यम से जब हमने क्लास पूरी कर लिए, पास हो गए, तब हमें ज्ञान में अधिकार मिल जाएगा, ज्ञान कांड में अधिकार मिल जाएगा। इसलिए भगवान वेदव्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में पहला ही सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म की जिज्ञासा कर्तव्य अब करनी चाहिए। अथ शब्द अनंतर्य, आनंतर्य माने पश्चात, इसके बाद में आपको क्या करना है? ब्रह्म की जिज्ञासा कर्तव्य। माने मैं कौन हूँ, ये जिज्ञासा कब उत्पन्न होगी? जब हम कर्मों का अनुष्ठान कर लेंगे, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब। तो साधन चतुष्टय संपत्ति अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्यम। साधन चतुष्टय कौन से? साधन चतुष्टय कौन कौन से हैं? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान और विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुता, ये सब आना चाहिए। और ये कब आएंगे? जब हम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे, तब ये हमको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। क्या मिलेगा? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, विवेक, वैराग्य और मुमुक्षुता। ये हमारे साधन है, सर्टिफिकेट हैं। हम पहली कक्षा से निकले हैं इतनी डिग्रियां लेकर के। शम किसको कहते हैं? शमन, जो अपने ज्ञान इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखे, उसका नाम है शम। कितनी ज्ञान इंद्रियां हैं? 5। पांचों ज्ञान इंद्रियों के जो 5 विषय हैं, चिंतनीय विषय है ये, एकदम चिंतन में उतरने वाले। जैसे जैसे नदी में हम नीचे उतरेंगे तभी पता चलेगा ना गहराई कितनी है, तैरना तभी आएगा। तो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इन 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय हैं। ये 5 विषय 5 ज्ञान इंद्रियों के ऊपर आरूढ़ होकर के मन ही विषयों को भोगता है। ये मन की गाड़ियाँ हैं। क्या है? 5 गाड़ी हैं मन की। और अब क्या करें? मन को रोकने के लिए ये गाड़ियाँ जो है, इंद्रियाँ हैं, इन इंद्रियों को अपने वश में कर लें, कब्जा कर लें। और क्या करें? लॉक लगा करके चाबी को फेंक दें। मन जाएगा तो किसी इंद्रिय के सहारे से ही जाएगा। इंद्रियाँ लॉक हैं, नहीं जा सकते बाहर। अब मन तड़पता रहेगा, कमरे में बैठा हुआ, कहाँ जाऊँ?
तो पांचों ज्ञान इंद्रियाएं अपने अपने विषयों से विमुख होकर के अंतर्मुखी हो जाएं, अंदर की ओर मुड़ जाएं। ये हो गया शम। और दमन किसको कहते हैं? दम है कर्म इंद्रियों को अपने वश में करना। कर्म इंद्रियां कौन सी हैं? हाथ हो गए, पैर हो गए, और जिन जिन से कर्म होते हैं वो कर्म इंद्रियां हो गए। तो अब मन भी कर्म इंद्रियों के सहारे से ही, मन में इच्छा हुई चलो बाजार चलते हैं, तो किसका सहारा लेगा? पैरों का। मन की इच्छा हुई उसके चलो थप्पड़ मार के आ जाते हैं, तो किसका सहारा लेगा? हाथों का सहारा लेगा। तो अब कर्म इंद्रियों को भी क्या करें? अपने बस में कर लें। माने जो हमारा मन कर रहा है वहाँ अपनी इंद्रियों को नहीं लगाएं, बल्कि जो नहीं कर रहा है विपरीत दिशा में मोड़ दें। मन बोल रहा है बाजार चलेंगे, हमने कर्म इंद्रियों को मोड़ दिया मंदिर की तरफ, चलो मंदिर चलेंगे। मन ने कहा कि चलो उसके थप्पड़ मार कर आओ, तो इन कर्म इंद्रियों को भगवान के आगे जोड़ दिया, प्रणाम कर लिया, माने विपरीत। तो मन धीरे 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 क्या होगा? ये हो गया दमन। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उनको कंट्रोल करना शमन, और 5 कर्म इंद्रियों को अपने वश में करना, ये दम हो गया। उसके बाद में आती है शमदम उपरति। उपरति का मतलब है जितना भी प्रपंच फैलाया हुआ है अपने दुकान को समेटना। सर्व प्रपंचेभ्यः उपरमणम। अब उपरमण का अर्थ क्या करेंगे? यहाँ पर घर को छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं खाना पीना ही छोड़ दिए, उपरामता को प्राप्त हो गए, वस्त्र ही नहीं पहनेंगे, व्यवहार ही नहीं करेंगे, सब कुछ करना है, संसार में रहना है, करना पड़ेगा, लेकिन आसक्ति वहाँ नहीं रखनी है, आसक्ति नहीं रखनी है। करते रहो, निर्लिप्त होकर के करो। बैंगन को, एक जो गोल बैंगन आता है, गोल बैंगन को आप पानी में डुबोते जाइए, 1000 बार डुबो दीजिए, बाहर निकालोगे तो सूखा। ये तो आंखों के सामने घटित होता है। ठीक संसार में रहना है, व्यवहार करना है, तो ऐसे ही करो, निर्लिप्त। अपने ऊपर, अपने मन के अंदर ये कचरा मत रखो, बाहर के बाहर रखो। ये हो गया उपरति। सर्व प्रपंचेभ्यः उपरमणम शमदम उपरति। और तितिक्षा किसको कहते हैं? सहन करना। ये नहीं किसी ने कुछ बोल दिया तो देख लूँगा, छोड़ूंगा नहीं, तो देखते देखते काल भगवान हमको देख लेते हैं। तो गांठ को नहीं बांधना है मन के अंदर। ठीक है, तूने बोल दिया हमारी, तो तू निंदा कर नहीं सकता, तुझमें सामर्थ्य नहीं है कि तू हमारी निंदा कर पाए। हमारे तो स्तुति वेद भगवान कर रहे हैं, तू क्या निंदा करेगा? इस शरीर की निंदा तूने किया है तो अच्छा है, शरीर की निंदा शास्त्र भी करते हैं, शरीर की निंदा तूने किया है, शरीर की निंदा हम भी करते हैं, कोई बात नहीं। पंचीकृत पंच महाभूतों का बना हुआ शरीर है, इसमें है क्या? इसमें रक्त, मांस, हड्डी, मज्जा, यही तो सब है। तो इसमें तो तू झूठ बोला नहीं है, सच ही बोला है, तो क्यों दोष मानना है, क्यों बुराई मानना है? हमारी निंदा, आत्म तत्व की निंदा करने का मतलब है तो करके देख, तेरे सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे, तेरे सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। आत्म तत्व की निंदा कोई कर ही नहीं सकता, किसी में सामर्थ्य ही नहीं। शम दम उपरति तितिक्षा और श्रद्धा। फिर उसके बाद में श्रद्धा आ जाती है, माने श्रद्धा से, जब तक श्रद्धा कौन है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास से युक्त हो जाते हैं, शमदम आदि, ये सब इकट्ठा होता है, तब जाकर के हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान गीता जी में कहेंगे श्रद्धावान लभते ज्ञानम
तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति न चिरेणाधिगच्छति। 3 शर्तें हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। 3 शर्त कौन कौन सी हैं? एक तो श्रद्धालु होना चाहिए, दूसरे तत्परता होनी चाहिए, तीसरे जितेंद्रियत्व होना चाहिए। तो इंद्रियां कौन से? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियों को हमने जीत लिया। और तत्परता और श्रद्धा, तब हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। कौन से ज्ञान की प्राप्ति होगी? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होते ही शाश्वत शांति की, परमानंद की प्राप्ति हो गई। फिर कुछ प्राप्त करना बाकी रहा? फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहा, सब कुछ कृत्य हो गया। अब कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहा। तो आइए ऐसे भगवत गीता जो अर्जुन को उपदेश दिया भगवान ने, हम सबको उपदेश दिया है। हमारे गोविंद बहुत बड़े दयालु हैं, क्योंकि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ये जीव नहीं है। ये कौन है? ईश्वर हैं। और जीव किसको कहा गया? अंतःकरण उपहित चेतन। अंतःकरण से युक्त जो चेतन है उसका नाम है जीवात्मा। और जो माया उपहित चेतन है, माया उपाधि धारण करने वाला कौन है? ईश्वर। उसके अंतःकरण नहीं है। अगर अंतःकरण होगा तो जीव हो जाएगा। जीव होगा तो सुख का भी अनुभव होगा, दुख का भी अनुभव होगा, सब कुछ होने लग जाएगा। तो राम और कृष्ण के अंदर, राम जी के अंदर, भगवान श्री कृष्ण के अंदर अंतःकरण मानेंगे नहीं। अगर मानेंगे तो जीव हो जाएंगे, तो कर्ता भोक्ता बन जाएंगे, करने वाले बनेंगे, भोगने वाले बनेंगे। इसीलिए माया उपहित चेतन कौन? ईश्वर, राम और कृष्ण। इसलिए वो ईश्वर कौन है? सर्वव्यापक होने के कारण। सर्वव्यापक। माया एक क्षेत्र में रहती है, व्यापक है, व्यापक है। तो व्यापक होने के कारण ईश्वर जो है, ईश्वर किसको कहा गया है? संपूर्ण हृदय। जैसे मान लीजिए जितने घड़ा है संपूर्ण हृदय में विराजमान, समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी देव हिरण्यगर्भ, है ना। तो जो ईश्वर हैं, ईश्वर व्यापक हैं, उनके अंतःकरण नहीं है। इसीलिए सारे के सारे शरीर, चाहे वो चींटी से लेकर के ब्रह्मा का शरीर क्यों ना हो, सर्वत्र वो ही व्यापक हैं। इसीलिए सबको उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने किया, जिसका नाम भगवत गीता है। तो आइए, हम कल चिंतन चल रहा था 42वें नंबर श्लोक में। ये 42वें नंबर श्लोक में चिंतन चल रहा था। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चिताः वेदवादरतः पार्थ न अन्यदस्ति वादिना अस्तीति वादिना। भगवान कहते हैं अर्जुन, जिसके मन की कामनाएं हैं, बहुत कामनाएं हैं, और वो कामनाओं से प्रेरित होकर के कि हमको ये भी मिल जाए, हमको ये भी मिल जाए, कामनाओं से प्रेरित होकर के अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाता है। कहाँ? कर्म कांड का सहारा लेता है। जो वेद पढ़ने वाले हैं, वेद को जानने वाले हैं, उनके पास में जाकर के पूछते हैं कि महाराज कोई ऐसा बताइए कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए। हम ऐसा कर्म अनुष्ठान बताइए जिसके करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तब वेद को जानने वाले जो ब्राह्मण हैं, वेदवादी, वो कहते हैं, क्या बोलते हैं? तुम ये अनुष्ठान करो,
तो तुमको इस फल की प्राप्ति होगी, ये अनुष्ठान करोगे इस फल की प्राप्ति होगी। सुंदर यश, सुंदर कीर्ति, यश चाहिए, सूर्य की उपासना करो, और खूब वैभव धन चाहिए, भगवान शिव की उपासना करो। किससे? गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करो, खूब धन मिलेगा। और स्वर्ग चाहिए तो यज्ञ करो, सुंदर अप्सरा चाहिए तो ये अनुष्ठान करो। माने अनुष्ठान ही अनुष्ठान बताते हैं, और उनकी वाणी सुनकर के सामने वाला बड़ा प्रसन्न हो जाता है। उसको यही तो चाहिए, बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, उसके मन की बात हो रही है। तो वेदवाद रताहा, वेद को जानने वाले वेदवादी क्या बोलते हैं? न अन्यत, ये स्वर्ग आदि भोग पदार्थों के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है। उन्हें न ईश्वर से कोई मतलब है और ना ही मोक्ष से कोई मतलब है। उनको तो ये तीन लोकों की प्राप्ति कराने से ही मतलब है। माने स्वर्ग, पितृलोक, मनुष्य लोक, ये तीन लोक के ही चक्कर में डाल डाल करके रखते हैं। और कितनी प्रिय वाणी लगती है सामने वाले को, जैसे फूलों से लदा हुआ वृक्ष। तो वृक्ष क्या करेगा? ना तो हमको खाने के लिए फल देगा और ना ही बैठने के लिए छाया देगा, सिर्फ देखने में अच्छा लग रहा है। जैसे वृक्ष देखने में अच्छा लग रहा है, वैसे उसकी वाणी सिर्फ सुनने में अच्छी लग रही है। बाकी क्या करने वाली है? उसकी वाणी का सहारा लेंगे, उसके कहे अनुसार चलेंगे तो स्वर्ग लोक मिल जाएगा, पितृलोक मिल जाएगा, मनुष्य लोक मिल जाएगा। उससे होगा क्या? कल्याण होगा क्या? फिर कोई झंझट। तो विद्याएं दो प्रकार की हैं, एक पराविद्या और एक अपराविद्या। तो जो भी कर्मकांड है, जो कर्मकांड है ये अपराविद्या है। अपराविद्या का मतलब है संसार की प्राप्ति कराने वाले, भोग पदार्थों की प्राप्ति कराने वाले, ये क्या है? अपराविद्या। और पराविद्या किसको बोलते हैं? ब्रह्म ज्ञान को। ये ब्रह्म ज्ञान क्या करेगा? पराविद्या के बिल्कुल, अपराविद्या के बिल्कुल विपरीत है। ब्रह्म ज्ञान क्या करेगा? संसार में हम आनंद पूर्वक रहें। ऐसा नहीं कि हमने यदि पराविद्या का सहारा लिया तो जो धन वैभव वो चला जाएगा, नहीं, कहीं नहीं जाएगा। निश्चिंत रहें, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन उसके अंदर आपकी जो आसक्ति है, भगवान क्या करते हैं? आसक्ति का हरण कर लेते हैं। धन आपका ही रहेगा, आपके पास ही रहेगा, परंतु आसक्ति आपके पास नहीं रहेगी। ये सब परमात्मा का है, गोविंद का दिया हुआ है। सब परमात्मा ही भाव आ जाएगा। तो आसक्ति का हरण कर लेंगे। तो परा विद्या उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति कराती है, और अपरा विद्या कर्मकांड संसार की प्राप्ति कराता है। तो इसीलिए यामिमाम पुष्पिताम वाचम, सिर्फ सुनने में ही आनंद आता है, बाकी यथार्थ में तो गर्त में ले जाने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर चिंतन किया है। बदनशीला, सिर्फ कर्मों को ही मानने के स्वभाव वाला। शील माने स्वभाव, जिनका स्वभाव है कर्म को ही ऊपर रखना। ये कर्म करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कर्म करेंगे तो ये हो जाएगा। ज्ञान से क्या होगा? ज्ञान से रोटी मिल जाएगी क्या? ज्ञान से मकान बन जाएगा क्या? वो कर्म करेंगे तब कुछ होगा। और प्रमाण देते हैं, ठीक है कर्म तो करना ही है, परंतु कैसे कर्म करना है? निष्काम कर्म। आइए 43वां नंबर श्लोक में विचार करें। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम्
विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। ये जो भोगासक्त हैं, भोग में आसक्त, भोग को ही चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते। भगवान के सामने तो जाते हैं, लेकिन क्या चाहते हैं? भगवान को चाहते हैं, भगवान से चाहते हैं, भगवान से चाहते हैं। भगवान को गौण कर दिया और भोगों को ऊपर रख दिया। रसो वैसा, जो रस है वो परमात्मा ही है। ये आपको भागवत में मिल जाएगा दृष्टांत। छठी भगवान श्री कृष्ण की क्या है? छठी पर्व है, छठ का पर्व है। तो माँ यशोदा अन्य मेहमानों के खूब स्वागत में लगी हुई हैं, कन्हैया का श्रृंगार कर दिया है और गोपियाँ सब कन्हैया को ले रही हैं, खिला रही हैं, लेकिन कन्हैया की आंखों में नींद आ गई। तो माँ यशोदा ने सोचा कि जब तक लाला यहाँ रहेगा तब तक ये सखियाँ सोने नहीं देंगी। तो ऐसा करो, भवन से बाहर छकड़ा है, उस छकड़े के ऊपर क्या है? छाछ, दूध, दही, घृत आदि रखे हुए, पूरा भरा हुआ है। और कन्हैया को उसके नीचे, कन्हैया को छकड़े के नीचे सुला दिया। शब्दासुर का जो वध हुआ है, सकट बन के आया। तो भगवान ने सोचा, अरे भाई जो रस है, रसेश्वर हूँ मैं, रसों का ईश्वर हूँ मैं, और रस हमारे ऊपर कर दिए, रसेश्वर को नीचे कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो रस है वही मैं हूँ। तो शक्तासुर के वध से भगवान ने दिखाया, वो सारे के सारे रस गौण कर दिए, रसेश्वर की प्रधानता वहाँ दिखलाई गई शक्तासुर के वध से। तो वैसे यहाँ बोलते हैं जो कामासक्त हैं, भोगासक्त, बिगर कामना के, बिगर भोग की पूर्ति के कोई कर्म नहीं करेंगे। जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको पहले गांव में पहले लोग भेजते थे, बच्चे इधर आओ, जाओ दुकान पर जाना और क्या करना, 10 रुपये की चीज़ ले आना, नहीं 9 रुपये की हमारे लिए ले आना, 1 रुपये जो बचेगा वो तुम रख लेना। तो बच्चा दौड़ते हुए जाता था, बच्चे को पैसे नहीं दो तो एक आध दिन तो ले आएगा, दूसरे दिन कहेगा हमारा टाइम नहीं है, खेलने भाग जाएगा, सुनेगा नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से जो भोगासक्त हैं वह क्या करते हैं? स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं। स्वर्ग परा, पर माने श्रेष्ठ, स्वर्ग ही श्रेष्ठ है, स्वर्ग से बढ़कर के और कुछ नहीं है। क्या स्वर्ग से बढ़कर के कुछ नहीं है? तो कब तक रहोगे स्वर्ग में? वो स्वर्ग है पेइंग गेस्ट हाउस। जब तक आपके पास में पैसे हैं तब तक आप गेस्ट हाउस में रुको, 5 स्टार होटल में रुको, ताज होटल में रुको, पैसे होना चाहिए। और 24 घंटे के बाद में क्या हो जाएगा? आगे रहना है तो पे करो, और नहीं तो गेट आउट, गेट के बाहर। वेटर आएगा, कर्मचारी आएंगे, आपको गेट के बाहर आउट कर देंगे। ठीक स्वर्ग लोक में भी आपका पे लगता है, पेमेंट देना होता है। वो पेमेंट क्या है? यहाँ की मुद्रा नहीं, यहाँ का पैसा नहीं चलेगा। कौन सा पैसा चलेगा वहाँ? पुण्य का पैसा चलेगा। ऐसी करेंसी चलेगी, ऐसी करेंसी है वो कि वो सभी जगह चलती है ना। राम नाम रूपी जो धन है वो इस लोक में तो चलती ही है और परलोक में भी चलती है। ऐसी करेंसी है वो। तो वह धन जो पुण्य है, पुण्य कौन सा? यज्ञ, यज्ञ रूपी जो पुण्य है, और यज्ञ नाम है भगवान विष्णु का। यज्ञ वही विष्णु भगवान। हमने जो यज्ञ किया, परमात्मा के लिए जो कर्म किए हैं, मन में इच्छा है तो स्वर्ग जा सकते हैं, तो स्वर्ग गए।
यज्ञ करने वाला ही स्वर्ग जाता है। तो स्वर्ग से परे कुछ भी नहीं है ऐसा मानते हैं कौन कौन मानते हैं? भोगासक्त, भोग में आसक्त रहने वाले वो मानते हैं। और जन्म कर्म फल प्रदान माने ये जो भोगासक्त मानने वाले हैं, स्वर्ग को मानने वाले हैं, वो जन्म रूपी जो कर्म हम करेंगे उसका फल क्या होगा? उसका फल होगा जन्म। उसका भाई यदि हमारे मन के अंदर कोई कामना हुई, कामना से उत्पन्न होकर के हमने कर्म किए, कामना पूर्ति के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा नहीं। कामना की पूर्ति हुई माने फल की प्राप्ति, फल को भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। स्वर्ग हमको श्रेष्ठ है तो स्वर्ग में भी हमें जन्म लेना पड़ेगा, वहाँ भी जन्म होता है नहीं। ये शरीर सूक्ष्म शरीर से हम दूसरे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। माने स्वर्ग में जाते ही हम 16 साल की अवस्था में ही रहेंगे। तो जो जन्म कर्म फल प्रदान, जन्म रूप जो कर्म का फल है, कर्म का फल क्या है? जन्म। चाहे शुभ कर्म करो चाहे अशुभ कर्म करो, दोनों का फल क्या होगा? जन्म। क्योंकि भोगने के लिए, अशुभ कर्मों को भोगने के लिए हमें शरीर की आवश्यकता है, शुभ कर्म के फलों को भोगने के लिए शरीर की आवश्यकता है। तो दोनों शुभ अशुभ कर्मों का फल है जन्म। और ये क्या है? क्रिया विशेष बहुलाम, अनेकों क्रियाएं होती हैं। स्वर्ग जाने के लिए मन में इच्छा हो स्वर्ग जाना है, ये तो यज्ञ करोगे। वो यज्ञ किसका नाम है? यज्ञ 5 है ना। क्या कौन कौन होता है? अग्नि होती है, सामग्री होती है, यजमान होते हैं, पुरोहित होते हैं। यजमान और पुरोहित की क्रिया, यजमान और पुरोहित बोलेगा अब तुम आचमन करो, ओंकेश्वराय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। आचमन किया, हस्त प्रक्षाल्यम, हाथ धो, ऋषिकेशाय नमः। फिर प्राणायाम करो, फिर पवित्रीकरण करो। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि या संग्रहित पुंडरीकाक्षं तवाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पवित्रीकरण, फिर आसन शुद्धिकरण, फिर उसके बाद में करन्यास, अंगन्यास, हृदन्यास, अनेकों। फिर स्वस्ति वाचन बोलो। अब स्वस्ति वाचन यजमान को होता है नहीं तो कौन बोलेगा? ब्राह्मण को ही स्वस्ति वाचन बोलना है। आनो भद्रा कृतो आदि ये मंत्रों का उच्चारण। फिर ध्यान, अनेकों प्रकार की क्रियाओं, क्रिया विशेष बहुलाम, अनेकों प्रकार की क्रियाओं से संपादित होता है यज्ञ। अनेकों, अगर कोई भी आगे पीछे हो गई तो फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके मन में इच्छा है। क्या इच्छा है? स्वर्ग जाना। आपके मन में इच्छा है धन की प्राप्ति करना, आपके मन में इच्छा है पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति करना। तो उस इच्छा से युक्त होकर के हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं। तो बिल्कुल नियम है फिर इसका, पूरा का पूरा हमको जैसा है वैसा ही करना पड़ेगा। आगे पीछे हुए, ऊपर नीचे हुए या कोई भूल गए तो विपरीत फल मिलेगा। और ईश्वर के लिए कर रहे हैं तो उसका कोई प्रत्यय नहीं लगेगा। माने हम जो यज्ञ कर रहे हैं परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो ऊपर नीचे दाएं बाएं क्रिया आदि भूल गए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि इच्छा है हमारी कि हमको ये वस्तु मिल जाए तो फिर पूरा का पूरा करना पड़ेगा। मान लीजिए वेद भगवान ने आदेश दिया गृही प्रोक्षति। गृही किसको बोलते हैं? जौ के लिए, है ना। जौ के लिए गृही प्रोक्षति माने गृही को क्या करें हम? प्रोक्षण करें। तो जल छिड़कने के लिए बोले, धोना नहीं। अगर आपने अपनी बुद्धि लगाई कि अरे धो लेते हैं, पानी की कौन सी कमी है,
तो फिर उसका कोई फल नहीं मिलेगा। पुरोडास बनाने के लिए चावल को क्या करना पड़ेगा? आघात करना पड़ेगा। धान के लिए धान को कूटना पड़ेगा, उसका भूसा निकालना पड़ेगा बाहर। और आपने सोचा है इनको कूटना क्यों है? तो शायद निकालना नाखूनों से निकाल देते हैं, कोई फल नहीं मिलने वाला। तो जैसे बोला है वैसा ही करना है। तब तो अनेकों प्रकार की क्रियाओं से यज्ञ आदि संपन्न होता है। जो कैसा होता है? भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, स्वर्ग और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाली। ऐसा जो अनेकों प्रकार की क्रियाओं से संपादित जो यज्ञ आदि है वो क्या करता है? स्वर्ग आदि को देता है। तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाली वाणी बोलते हैं कौन? कौन बोलते हैं वाणी? वेदवादरता पार्थ नान्य दस्ती वादिना, ऊपर वाले इसके ऊपर वाला जो श्लोक है, ऐसी वाणी बोलते हैं। तो उनकी वाणी सिर्फ स्वर्ग को प्राप्त कराती है, 3 लोक को प्राप्त कराती है। कौन कौन से लोक हैं? मनुष्य लोक और स्वर्गलोक और पितृलोक। ये तीनों के तीनों लोक अनिष्ट हैं, नाशवान हैं। हाँ, मनुष्य की अपेक्षा देवता, मनुष्य की अपेक्षा तो देवता छोड़ो, पितृ देवता तो और तीसरे नंबर पर है। मनुष्य की अपेक्षा जो हमारे पितृ हैं वो बहुत सुखी हैं। अभी आपने पितरों का सुख जाना नहीं, अभी हमने एक मनुष्य का सुख नहीं जाना। एक मनुष्य का सुख का मतलब है समस्त पूरी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट हो जाए, पूरी पृथ्वी का निष्कंटक राजा। और आयु कितनी रहनी चाहिए? 16 साल तक, जब तक वह रहे, करोड़ों वर्षों तक रहे, लेकिन 16 साल हमेशा यंग रहे, हमेशा नेत्र उसके ठीक रहें, हमेशा कर्ण इंद्रिय ठीक रहे, यंग रहे, 16 साल उसकी अवस्था रहे। वेद पढ़ा हुआ होना चाहिए और समस्त पृथ्वी का शासन हो, उसको कहते हैं एक मनुष्य सुख। क्या कहा गया उसको? एक मनुष्य सुख। ऐसे 100 मनुष्य इकट्ठे हो जाएं तब हमें हमारे जो पितृ हैं उनके लिए एक पितृ को इतना सुख मिलता है। 100 मनुष्य सुख एक पितृ को मिलेगा और 100 पितरों का सुख देव गंधर्व को मिलेगा और 100 देव गंधर्वों का सुख एक देव को मिलेगा। तो इस तरीके से सुखों का बंटवारा हुआ है। तो हम लोग सुख के तो आसपास में भी नहीं हैं, बस थोड़ा सा परमात्मा की शक्ति प्राप्त हो गई कि चलो ठीक है, अच्छा है, तो उसमें ही हम अपने आप को पूर्ण मान लिए हैं। पूर्ण नहीं है, जीवन में कभी पूर्णता नहीं आती है। सब चाहिए, ये भी लाओ वो भी लाओ चाहिए। कितना इकट्ठा किए आज तक कर्म कांड के द्वारा, भोग ऐश्वर्य कितना हमने प्राप्त कर लिया। तो जो वेदवादी लोग हैं उनकी वाणी ऐसी है जो तीनों लोगों की प्राप्ति करा देगी। वेदवादरता पार्थ न अन्यत, इसके अतिरिक्त, स्वर्ग के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। वो ईश्वर को नहीं मानते, स्वर्ग की प्रधानता दे दिए। ईश्वर को नहीं मानेंगे, मोक्ष को नहीं मानेंगे, सिर्फ स्वर्ग ही श्रेष्ठ है, स्वर्ग में जाओ। या वह जीवेत सुखम जीवेत, खूब आनंद पूर्वक जियो। तो वेद के एक अंग को मानते हैं। तो कैसे वेद को माने एक व्यक्ति घर में है, उस एक व्यक्ति के एक अंग को ले लिए, बाकी को छोड़ दिया। माने विकलांग व्यक्ति को, और विकलांग व्यक्ति ने एक व्यक्ति है उसका पूरे को मानो, पूरे अंग की सेवा करो। तो वेद में 3 अंग हैं, 3 कांड हैं, इन तीनों कांडों का आश्रय लो। इसलिए कर्म, उपासना, तत्पश्चात ज्ञान।
तो कहने का भोग ऐश्वर्य प्रति गतिम प्रति, भोग ऐश्वर्य के प्रति प्राप्ति कराने वाली वाणी ही बोलते हैं कौन? वेदवादी। वेद का लक्ष्य क्या है? श्रुति का लक्ष्य क्या है? परमात्मा तत्व की प्राप्ति। श्रुति का लक्ष्य भोगों की प्राप्ति कराना नहीं है। श्रुति का लक्ष्य सिर्फ परमात्मा तत्व की प्राप्ति कराना है। लेकिन श्रुति यदि हमारे मन में निष्कामता नहीं आ रही है, रुग्ण हैं, रोगी हैं, तो श्रुति भगवती क्या करेगी? थोड़ा सा प्रलोभन दे दिया कि तुम कर्म में तो लग तो जाओ कम से कम, बाकी तो धीरे धीरे हम निकाल लेंगे तुम्हें, पहले लगो। तो प्रलोभन दे दिया, ये करोगे ये मिलेगा, ये करोगे ये मिलेगा, ये करोगे ये मिलेगा। उसके लालचों फंस करके मनुष्य कर्म करने लग गया। और जैसे जैसे यज्ञ करता रहा, धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होता रहा, नेत्रों से आंसू आने लगे, धुआं जो यज्ञ का धूम होता है आंखों में लगता है तो आंसू निकलते हैं, और उससे अंतःकरण की सफाई होने लगी। अब मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये स्वर्ग आदि भोग पदार्थ आदि जो श्रुति भगवती ने बताए हैं, ये कब तक हमको मिलेंगे? हमेशा मिलेंगे या थोड़ी देर के लिए? श्रुति से पूछने, माँ आपने जो भोग पदार्थों की प्राप्ति बतलाई, कब तक भोगेंगे हम? तब श्रुति कहती है थोड़ी देर के लिए, जब तक पुण्य है तब तक। तो हमें तो नित्य सुख की प्राप्ति करनी है माँ, ये बार बार हमें भोग वाले शरीर प्राप्त नहीं करना है, नित्य सुख नित्य आनंद की प्राप्ति। तब भगवती कहती है पुत्र, तुम्हें यदि नित्य आनंद रूप गोविंद की प्राप्ति करनी है तो वह कर्मों से प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि गोविंद कर्मों के द्वारा न कर्मणा न यज्ञ न कर्म न उपासना न किसी के द्वारा गोविंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। किसके द्वारा होगी? क्योंकि गोविंद अकृत है और हम कृत के द्वारा कर्म के द्वारा उसको प्राप्त कर रहे हैं, नहीं होंगे। जब भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया अर्जुन के लिए, तो अर्जुन को बतलाया कि मैं ये स्वरूप न कर्मणा न यज्ञ न वेद पढ़ने से, न कर्म करने से, न दान करने से किसी से ये स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। क्यों प्राप्ति नहीं होती? क्योंकि अकृत है। अकृत से, अकृत के कृत के द्वारा कैसे प्राप्ति? जो क्रिया के द्वारा जो प्राप्त होगा वो कैसा होगा? नाश वाला होगा ना। ये क्रिया के द्वारा प्राप्त हुआ है। क्रिया माने कर्म के द्वारा इसकी प्राप्ति हुई। किसी ने बनाया, वस्त्र नहीं बनाया, बनाया तो ये कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? कुछ समय के बाद में नष्ट हो जाएगा। तो गोविंद की प्राप्ति यदि क्रिया के द्वारा करेंगे हम, तो वो भी ऐसे ही। इसलिए क्रिया के द्वारा गोविंद की प्राप्ति नहीं, गोविंद की प्राप्ति होगी तो ज्ञान के द्वारा। और ज्ञान अज्ञान को नष्ट करता है, गोविंद की प्राप्ति नहीं कराएगा। क्या करेगा? सिर्फ अज्ञान को नष्ट करेगा। गोविंद तो पहले भी हैं, गोविंद अभी भी हैं, गोविंद आगे भी रहेंगे। त्रैकाल अबाधित हमारे गोविंद हैं, उनको तीनों काल कोई रोक नहीं सकता, तीनों अवस्थाएं रोक नहीं सकती। तो बस सिर्फ अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको नष्ट कर देगा ब्रह्म ज्ञान। समय हो गया है, तो आइए आगे का विचार हम कल करेंगे। जब तक के लिए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री